हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है रोशनी और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन जो है आपको टाइमली मिलती रहे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, जो टॉप 10 मिनट सीरीज नॉलेज जो सीरीज चल रही है गाइज, उसमें से आज हमारा सेकेंड डे है और ये टॉपिक हमारा है गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है आपके लॉ सब्जेक्ट का जो है कॉमर्स में। तो आप इसको देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे इसके 10 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ आज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो कि है वो सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को सबस्यूम करके बनाया गया है। तो आज हम चलो पढ़ते हैं इसके आगे। लेट्स गेट स्टार्टेड अवर विद द क्वेश्चन फर्स्ट। The very first question is the headquarters of the GST Council is located at। यहाँ पे आपके पास 5 ऑप्शन है गाइस, आप चूज कर सकते हो उसमें बेस्ट वन। फर्स्ट ऑप्शन इज न्यू दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद। ऑप्शन डी इज मुंबई, ऑप्शन ई इज हैदराबाद। तो इसका आंसर है कि जो हेडक्वार्टर है आपका जीएसटी काउंसिल का वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है गाइस। जीएसटी काउंसिल ऑफिस सेटअप हुआ है न्यू दिल्ली में। जीएसटी एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो काउंसिल है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि रिकमेंडेशन पे बनी हुई है यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट की जो इश्यूज रिलेटेड है हमारे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें कि जीएसटी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया है ऑन 15 सितंबर 2016 अंडर द आर्टिकल 279A ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें काफ़ी सारे कंसिस्ट करते हैं, जैसे हमारे यूनियन फिनांस मिनिस्टर है जो कि चेयरपर्सन होते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ द रेवेन्यू और फिनांस, एंड द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फिनांस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकती हैं, हम हर क्वेश्चन के बाद एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं आपको, जिससे आपके क्वेश्चन को लेकर के डायमेंशंस बहुत ही क्लैरिफाई हो जाए। क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं एग्जामिनेशन में हम पढ़ते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ से इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसलिए हम उसके कई सारे डायमेंशंस को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। आई होप आप इससे बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसमें फुल एक्सप्लेनेशन आगे भी देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, आई होप आपको आता होगा। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू रेटिफाई जीएसटी बिल? यहाँ पे भी 5 ऑप्शन है, अगेन आप चूज कर सकते हैं इसमें बेस्ट वन। ऑप्शन ए इज बिहार, बी तेलंगाना, सी आसाम, डी आंध्र प्रदेश, ई अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो स्टेट था इंडिया में तो वो सी है, आसाम है। ऑन 12 अगस्त 2016 में अगर आसाम जो है बिकम द फर्स्ट स्टेट टू रेटिफाई द बिल, फर्स्ट स्टेट बना जिसने रेटिफाई किया इस बिल को, व्हेन द असम लेजिस्लेटिव असेंबली unanimously approved it. State legislature that ratified the amendment was listed below Assam 12 August 2016. नेक्स्ट को इसके बाद अगर हम जीएसटी बिल की बात करें कि जीएसटी बिल एक मनी बिल है कि नहीं है, तो इसका प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो मनी बिल जो होता है वो लोकसभा में पास होता है, उसके बाद उसको राज्यसभा में भेजा जाता है। लेकिन राज्यसभा जो है वो सिर्फ रिकमेंड कर सकता है अमेंडमेंट को, लेकिन वो अमेंडमेंट नहीं कर सकता है। तो गाइज यहाँ पे बताएगा कि क्या कि ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल बराबर होते हैं कि क्या है। बिल की बात करें तो जो एक बिल होता है जो कि मनी बिल होता है, एक ओनली प्रोविजन होते हैं जो डीलिंग विद क्या करते हैं, पोजीशन कैसे होगा आपका, पोल्यूशन, रेमिनेशन, अल्टरनेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स की बात करते हैं। बट जो ऑर्डिनरी बिल होता है कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, विच मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। यहाँ पे इस बीच को डिफरेंस को आप अच्छे से देख सकते हो, आपका अदर भी डायमेंशन काफ़ी क्लियर हो जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस एज द डैश अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ पे 5 ऑप्शन है, आपको बताना है कि किस अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया है। ऑप्शन ए इज 100, ऑप्शन बी इज 101, ऑप्शन सी इज 102 और ऑप्शन डी इज 103, ऑप्शन डी इज 104।
आप ऑप्शन यहाँ पे बी है इसका राइट आंसर 101, ऑफिशियली नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016. दिस अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द नेशनल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST इन इंडिया फ्रॉम 1 जुलाई 2017. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अ स्पेशल पर्पज व्हीकल टैक्स हैज़ बीन लॉन्च टू कैटर द नीड्स ऑफ GST. यहाँ पे गाइस क्वेश्चन आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, जिसका हम आपको विथ फुल एक्सप्लेनेशन आपको करा रहे हैं. तो आप देखिए कि व्हीकल्स के लिए कि क्या लॉन्च किया है नीड अंडर द नीड ऑफ GST. यहाँ पे 5 ऑप्शन है. ऑप्शन फर्स्ट इज GSTS, ऑप्शन बी इज GSTR, ऑप्शन सी इज GSTM, ऑप्शन डी इज GSTN, ऑप्शन ई इज GSTC. इसमें राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन डी इज राइट है. GSTN इज फुल फॉर्मेट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, जो कि एक नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट कंपनी है जो कि प्रोवाइड करती है हमें श्योर्ड IT इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को, इंक्लूडिंग जो टैक्स पेयर हैं, अदर स्टेक होल्डर्स हैं, उसका जो रजिस्ट्रेशन फ्रंट एंड सर्विसेज हैं, रिटर्न्स एंड पेमेंट टू ऑल टैक्स पेयर विल बी प्रोवाइडेड बाय GST. बढ़ते हैं अपने यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि कौन सा GST के अंदर हम गुड्स और सर्विसेज के लिए कौन सा कोड यूज़ करते हैं. दिस इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस. इसमें कई सारे डायमेंशंस पे क्वेश्चन बन के आ सकता है. तो मैं सबसे पहले बता दूँ व्हाट इज HSN कोड इज़ फुल फॉर्म इज़ हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जिसमें से जो कि गुड्स को क्लासीफाई करके ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें 6 डिजिट होती है यूनिफॉर्म, जो कि क्लासीफाई 1000+ प्रोडक्ट को करता है, जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है गाइज. एंड सेकेंड वन इज SAC कोड. SAC का फुल फॉर्म है सर्विसेज अकाउंटिंग कोड, कोड इश्यूड बाय CBESC, जो कि यूनिफॉर्मली क्लासीफाई करता है ईच सर्विसेज को, जो कि अंडर द GST है. ईच सर्विसेज हैज़ अ यूनिक SAC की ID होती है, जो कि क्लियर है. उसमें भी 6 डिजिट होती हैं गाइस. आप इसमें इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर द GST एक्ट अंडर गुड्स एंड सर्विस. The next question is the subsumption of which tax will make the GST a puka destination based consumption tax. This is the most important question that you will understand. देखा जाएगा आपको. इसमें ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, आप इसमें से चूज कर सकते हो कि जो subsumption of which टैक्स जो है कि किसको मिला के GST है. एक पूका डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स बना हुआ है. सी ऑप्शन ए CST एंड सेंट्रल एक्साइज, ऑप्शन बी वैट एंड लग्जरी टैक्स, ऑप्शन सी सर्विस टैक्स एंड परचेज टैक्स, ऑप्शन डी टैक्स ऑन लॉटरीज एंड एंटरटेनमेंट टैक्स. यहाँ पे मैं आपको राइट आंसर बता देती हूँ. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, CST एंड सेंट्रल एक्साइज, जो कि इसका राइट आंसर है. अब हम यहाँ पे 2 कंसेप्ट की बात निकल के आती है कि हाउ GST इज अ डेस्टिनेशन टैक्स, बिकॉज इसको कैसे डेस्टिनेशन टैक्स कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टैक्स है जो कि लेवाइड होता है एट अ सिंगल पॉइंट एट द टाइम ऑफ कंजप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर. उसके बाद आपको हर एक्सपोर्ट पे उसका जो है टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती. जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से वो टैक्स को लगा के लेवाइड होके चलता है. इसीलिए GST को एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं. उसके बाद कहते हैं व्हाई GST इज नोन एज कंजप्शन बेस्ड टैक्स. अगर GST को कंजप्शन बेस्ड टैक्स करके, बिकॉज इट वॉज पेबल टू द इन स्टेट विच गुड्स और सर्विसेज आर एक्चुअली कंज्यूम्ड. यहाँ पे फिर से वही बात होगी कि GST को कंजप्शन टैक्स भी इसलिए कहते हैं क्योंकि जहाँ से वो स्टार्ट हुआ, जहाँ की स्टेट की सर्विसेज या गुड्स हम यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे अगर वो टैक्स लगा दिया गया है तो नेक्स्ट वो टैक्स जो है लेवाइड कलेक्टर अदर से नहीं किया जाएगा, वो उसी स्टेट में किया जाएगा गाइज. तो ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन की बात करें कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ GST, तो आसिम दास गुप्ता हैं वहाँ उसके फाउंडर. एंड विच कंट्री इंट्रोड्यूस GST फर्स्ट. वर्ल्ड में किस कंट्री ने फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था GST को, तो वो कंट्री है फ्रांस गाइस. यस, वो कंट्री है फ्रांस जिसने GST को इंट्रोड्यूस किया था 1954 में. तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड
GST come into effect in India? आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको पता होगा. दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन. तो ऑप्शन फर्स्ट है 30 जून 2017, 1 अप्रैल 2017, 1 जनवरी 2017 एंड 1 जुलाई 2017. तो इसका आंसर है 1 जुलाई 2017, जो कि बहुत इजी था आपके लिए बताना, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था GST हमारे बीच में आया. तो आप आई होप आपको याद कर लेना चाहिए. अगर हम बात करें हु इज़ द फादर ऑफ GST, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी फादर हैं GST के, जो कि अब हमारे बीच नहीं है. ही इज़ अ वेरी गुड लीडर, वेरी गुड पॉलिटिशियन. एंड अगर हम एक उसकी बात करें तो सबसे पहले प्रैक्टिकल सिनेरियो में उन्होंने ही अटल बिहारी वाजपेयी ने इंट्रोड्यूस करना चाहा था, बट उस टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था. लेकिन आज हमारे बीच जब इम्प्लीमेंट हुआ ये एक्ट, तो अनदर BJP की गवर्नमेंट थी, जो कि जिनके द्वारा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उन्होंने इसको लॉन्च किया ऑपरेशन को मिडनाइट 1 जुलाई 2017 में. बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. द आइटम्स विच विल बी टैक्सेबल बोथ अंडर करेंट सेंट्रल एक्साइज लॉ एंड न्यू GST इवन आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द GST एक्ट. इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, जो इसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा टैक्सेबल है प्रोडक्ट जिसमें करंट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी तो लगती है, उसमें न्यू GST भी लगती है अंडर द GST एक्ट. तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप बता सकते हो. मोटर स्पिरिट फर्स्ट A, ऑप्शन बी इज अल्कोहलिक लिकर और फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ऑप्शन सी इज टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट, ऑप्शन डी नेचुरल गैस. तो इसका आंसर गाइज है सी, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, बिकॉज इज सब्जेक्ट टू GST. मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टोबैको जो इंडस्ट्री है, एक्साइज ड्यूटी इज चार्ज ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगरेट, बीड़ी एंड अदर चुइंग टोबैको प्रोडक्ट्स एट अ डिफरेंट रेट. फिर उसके बाद अंडर द एडिशनल सेस चार्ज ऑन द टोबैको रिलेटेड टू प्रोडक्ट ओवर एंड अबव द GST चार्ज एट अ रेट ऑफ 28%. राइट. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अनदर इन्फॉर्मेशन इज देयर. करेंटली द टाइप्स ऑफ GST इन इंडिया, CGST, SGST एंड IGST, जो कि 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे यहाँ GST चलती है. उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैलकुलेशन ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर टू डिसाइड द टैक्सेबल मिनिमम टर्नओवर विल बी बेस्ड ऑन. किस पे बेस्ड होता है हमारा एग्रीगेट टर्नओवर, जो कि टैक्सेबल मिनिमम टर्नओवर है. फर्स्ट इज ऑप्शन फर्स्ट इज स्टेट वाइज टर्नओवर, ऑप्शन बी ऑल इंडिया टर्नओवर बेसिस, ऑप्शन सी स्टेट वाइज टर्नओवर एक्सक्लूडिंग एक्सपोर्ट, ऑप्शन डी ऑल इंडिया टर्नओवर एक्सक्लूडिंग एक्सपोर्ट. यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आंसर की, तो ऑल इंडिया टर्नओवर बेसिस पे हमारा कैलकुलेट होता है एग्रीगेट टर्नओवर, जो कि टैक्सेबल है मिनिमम टर्नओवर, वो बेस्ड है हमारा ऑल इंडिया टर्नओवर बेसिस पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डीलर्स हु आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी थ्रेशोल्ड लिमिट इन द मिनिमम रजिस्ट्रेबल टर्नओवर. ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसमें देख सकते हो इसका आंसर. ऑप्शंस देख सकते हैं. ऑप्शन इज A is casual dealers and non-resident taxable persons. Option B, input service distributor and dealers making supply through electronic commerce operator. Option C, dealers making interstate supplies and those having reverse tax liability. Option D, all of the above. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव. हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट फॉर ऑप्टिंग कंपाउंडिंग स्कीम. एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट फॉर ऑप्टिंग कंपाउंडिंग स्कीम के अंतर्गत हमारी टर्नओवर लिमिट क्या होगी गाइज, आप ऑप्शन देख सकते हैं. ऑप्शन ए इज 50 लाख, ऑप्शन बी इज 60 लाख, ऑप्शन सी इज 1 करोड़, ऑप्शन डी इज 1.5 करोड़. तो अब इसका आंसर बता सकते हैं 1.5 करोड़ है, जो कि इसका आंसर है, जो कि लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग हुआ था. पहले इसका स्कीम जो थी 1 करोड़ की थी, बट अभी बढ़ गई है 1.5 करोड़ हो गई है इसकी लिमिट. एंड द रिमेन लिमिट जो है अनदर लिमिट है 75 लाख फॉर एनी जो स्टेट है उत्तराखंड के लिए है. उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि आगे अनदर क्वेश्चन इज नॉट इन देयर. आज हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं गाइज. आई होप यू ऑल एंजॉइंग दिस सेशन वेरी मच, और आप इसमें से बहुत
कुछ सीख भी रहे होंगे। आपको PDF और जो है हमारी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए, ऊपर स्क्रीन पे नंबर आपको दिख रहा होगा। एंड हमारे चैनल का ज्वाइन करिए, लिंक भी दे दिया जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। ऑनलाइन विद विशाल वर्मा। आई होप यू ऑल गाइज एंजॉय दिस सेशन। लास्ट में हंसते मुस्कुराते और सीखते रहिए और देखते रहिए। ऑनलाइन विद विशाल वर्मा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।